आजकल संसार में बहुत सारे लोग जो हैं गौ पालना सब छोड़ रहे हैं। इसलिए उनकी गौ की महिमा के बारे में मालूम नहीं है। हिंदू गौ को माता कहकर पुकारता है। गाय जो है हमारी माता है, माता की श्रेणी दी गई है गाय को, और माता के समान ही उसका आदर करता है। जिस प्रकार कोई भी पुत्र अपनी माता के प्रति किए गए अत्याचार को सहन नहीं करेगा, उसी प्रकार एक आस्तिक और सच्चा हिंदू गौ माता के प्रति निर्दयता के व्यवहार को नहीं सहेगा। गौ हिंसा की तो एक कल्पना भी नहीं कर सकता। गौ के प्राण बचाने के लिए वह अपने प्राणों की आहुति दे देगा, किंतु उसका बाल भी बाका ना होने देगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज दिलीप के चरित्र से सभी लोग परिचित हैं। जो परिचित नहीं है तो सुनकर परिचित हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की बछिया नंदिनी की रक्षा के लिए सिंह को अपना शरीर अर्पण कर दिया। सोचिए, गांव की रक्षा के लिए राजा दिलीप ने सिंह के आगे अपने को समर्पण कर दिया, किंतु जीते जी उसकी हिंसा होने नहीं दी। और पांडव शिरोमणि अर्जुन ने गौ रक्षा के लिए 12 वर्षों का निर्वासन स्वीकार किया। ये दिन अब चले गए। हिंदू जाति अब दुर्लभ हो गई है। हम अपनी स्वतंत्रता, अपना पुरुषत्व, अपनी धर्मपरायणता, ईश्वर और ईश्वरीय कानून में विश्वास, शास्त्रों के प्रति आदर बुद्धि, विचार स्वतंत्र, अपनी संस्कृति एवं मर्यादा के प्रति आस्था, सब कुछ खो बैठे। आज हम आपस की फूट एवं कला के कारण भिन्न भिन्न हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति एवं धर्म पर किए गए प्रहारों एवं आक्रमणों को व्यर्थ करने के लिए संगठित नहीं हो सकते। हम अपनी जीवन शक्ति खो बैठे हैं। मूक पशुओं की भांति दूसरों के द्वारा हाके जा रहे हैं। राजनीतिक गुलामी ही नहीं, अपितु मानसिक गुलामी के भी शिकार हो रहे हैं। आज हम सभी बातों पर पश्चात दृष्टिकोण से ही विचार करने लगे हैं। यही कारण है कि हमारे इस पवित्र भूमि में प्रति वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में गाय और बैल काटे जा रहे हैं, और हम इसके विरोध में अंगुली तक नहीं उठाते। आज हम दिलीप और अर्जुन के इतिहास कल पढ़ने सुनते हैं, उनसे हमारी नसों में जोश नहीं भरता। हमारी नपुंसकता सचमुच दयनीय है। हम सरकार के मर्थे अपनी धर्म भावनाओं को कुचलने का दोष मढ़ते हैं। हम अपना कभी दोष नहीं देखते। गौओं के प्रति हमारा आदर बुद्धि केवल कहने भर के लिए रह गई है। हम केवल वाणी से ही उसकी पूजा करते हैं। हरमी तो हमारे गौओं और बलों और बैलों को कसाईयों के हाथ बेचते हैं। उसके साथ दुष्टता एवं क्रूरता बर्ताव करते हैं। हमें भूखों मारते हैं, उन्हें भूखों मारते हैं, उनका सारा दूध लेते हैं, बछड़े का हिस्सा भी छीन लेते हैं, बैलों पर बेहद बोझ लाद देते हैं, न चलने पर उन्हें बुरी तरह पीटते हैं, गोचर भूमियों का सफाया करते जा रहे हैं, और फिर भी अपने को गौरक्षक कहते हैं, और विधर्मियों को गोधातक कहकर कोसते हैं। हमारी वैश्य जाति के लिए कृषि और वाणिज्य के साथ साथ शास्त्र में गौरक्षा के भी प्रधान धर्म माना गया है, परंतु आज हमारे वैश्य भाइयों ने गौरक्षा को अनावश्यक मानकर छोड़ रखा है। हमारी गौशालाओं का बुरा हाल है और उनके द्रव्य का ठीक ठीक उपयोग नहीं होता,
इसमें परस्पर सहयोग का अभाव है। गोधन की वृद्धि बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो रही है। दूसरे देशों में क्षेत्रफल के हिसाब से गौओं की संख्या भारत की अपेक्षा कहीं अधिक है और प्रति मनुष्य दूध की खपत भी अधिक है। वहाँ की गौएं हमारी गौए की अपेक्षा दूध भी अधिक देती है। कारण यही है कि वे गौओं को भरपेट भोजन देते हैं, अधिक आराम से रखते हैं, उनकी अधिक संभाल करते हैं और उनके साथ अधिक प्रेम और कोमलता का बर्ताव रखते हैं। अन्य देशों में गोचर भूमियों का अनुपात भी खेतों के उपयोग में आने वाली भूमि की तुलना में कहीं अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं, गौरक्षक कहते हैं तो आज हम गौरक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। गो जाति के प्रति हमारे इस अनादर एवं उपेक्षा का परिणाम भी प्रत्यक्ष ही है। अन्य देशों की अपेक्षा हम भारतीयों की औसत आयु बहुत ही कम है और अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अधिक संख्या में मरते हैं। यही नहीं, अन्य लोगों की अपेक्षा हम लोगों में जीवन शक्ति भी बहुत कम है। कहना न होगा कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थों की कमी भी हमारे इस शोचनीय अवस्था का एक मुख्य हेतु है और इससे यह बात प्रत्यक्ष हो जाता है कि किसी जाति के स्वास्थ्य एवं आयु के साथ गोधन का कितना घनिष्ठ संबंध है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। दूसरे शब्द में धार्मिक, आर्थिक और सांसारिक एवं आध्यात्मिक सभी दृष्टि से गाय हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। पुराणों में लिखा है कि जगत में सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मण की सृष्टि। वेदों से हमें अपने कर्तव्य की शिक्षा मिलती है। वे हमारे ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वे हमें देवताओं को प्रसन्न रखने की विद्या, यज्ञानुष्ठान का पाठ पढ़ाते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोग को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों के उत्पन्न होने वाला है। तो कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ मान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से, इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला पपायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यज्ञ की उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ में हुई। यज्ञ हमारे अभ्युदय, लौकिक उन्नति एवं निःश्रेयस परम कल्याण दोनों का साधन है। यज्ञ से हम जो कुछ भी चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक सुख, समृद्धि तथा ऐहिक एवं परलौकिक भोग
हमें देवताओं से प्राप्त होता है। और देवता भगवान की ही कलाएं, भगवान की दिव्य चेतन विभूतियां हैं जो मनुष्यों से निम्न स्तर के जीवों की लौकिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। हमारे लिए समयानुसार धाम, चांदनी, वर्षा, अनार आदि की व्यवस्था करके हमारे वनस्पति वर्ग का और उसके द्वारा हमारे जीवन का पोषण करते हैं। वे ही हमें रहने के लिए पृथ्वी, हमारी प्यास बुझाने के लिए जल, हमारे भोजन को पकाने तथा हमारा शीत से त्राण करने के लिए अग्नि, सांस लेने के लिए वायु, इधर उधर घूमने के लिए अवकाश प्रदान करते हैं। श्रांत वे ही संसार चक्र की व्यवस्था करते हैं। जीवों के कर्मों की देख रेख तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल भोगना का, शुभाशुभ फल भोग का विधान करते हैं। हमारा जीवन मरण का नियमन करते हैं। इस भगवत कलाओं को प्रसन्न रखने, उसका आशीर्वाद, सहानुभूति एवं संभाव प्राप्त करने के लिए और आदान प्रदान के सिद्धांत को चालू रखने के लिए जो जगत चक्र के परिचालन के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है, यज्ञानुष्ठान के द्वारा उसकी आराधना करना मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। जब तक भारत में यज्ञ यज्ञादि के द्वारा देवताओं की आराधना होती थी, तब तक यह देश सुखी एवं समृद्ध था। उस पर यथेष्ट मात्रा में वर्षा होती थी तथा बाढ़, भूकंप, दुष्काल एवं महामारी आदि दैवी संकटों से यह प्रायः मुक्त था। जब से यज्ञ यज्ञादि तथा लुप्त प्राय हो गई, तभी से देश अधिकाधिक दैवी प्रकोपों का शिकार होने लगा है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ से अभ्युदय एवं निःश्रेष दोनों सिद्ध होता है। संसार चक्र का परिचालन करने वाले भगवत कला रूप देवताओं की प्रसन्नता द्वारा वह हमारी सुख समृद्धि का साधन बनता है। और निष्काम भाव से केवल कर्तव्य बुद्धि पूर्वक किए जाने पर भगवत प्रीति का संपादन एवं भगवत प्राप्ति तथा मोह रूप जीव के परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। तो यही नहीं, यज्ञ, दान, तपरूप कर्मों को भगवान ने आवश्यक कर्तव्य अनिवार्य बताया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्ममेव तप। तो यज्ञादि की परंपरा का विच्छेद करने वालों को अघायु माने पापी कहकर उसकी ग्रहणा की है। इस यज्ञ चक्र को चलाने के लिए ही वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मणों की सृष्टि हुई है। वेदों में यज्ञानुष्ठान की विधि बताई गई है। कर्म ब्राह्मणोद्भवा विधि, ब्राह्मणों के द्वारा यह विधि संपन्न होती है। अग्नि के द्वारा आहुतियां देवताओं को पहुंचाई जाती है। और अग्निमुखा ही देवा भवंती। और गौओं से हमें देवताओं को अर्पण करने योग्य हवि प्राप्त होता है। इसलिए हमारे शास्त्र में गौओं को हविर्दुर्धा माने हवि देने वाली कहा गया है। गोघृत देवताओं का परम प्रिय हवि है। और यज्ञ के लिए भूमि को जोतकर तैयार करने एवं गेहूं, चावल, जौ, तिल आदि पैदा करने के लिए गौ संतति, बैलों की परम आवश्यकता है। अब तो बैल नहीं चल रहे हैं। तो गौ से हमें दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये सब जितने भी हैं, ये सब बहुत उपयोगी हैं। यज्ञ भूमि को परिकृत एवं शुद्ध करने के लिए गोमूत्र से छिड़काया जाता है और गोबर से लिपाया जाता है तथा गोबर के कंडों से यज्ञाग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। और यज्ञ अनुष्ठान के पूर्व प्रत्येक यजमान को देह शुद्धि के लिए पंचगव्य का प्राशन कराया जाता है। और यह गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी, गाय के मूत्र
एवं गाय के गोबर से तैयार किया जाता है, इसलिए उसे पंचगव्य कहते हैं। और इसके अतिरिक्त गाय का दूध और उससे तैयार होने वाले पदार्थ सबसे स्वादिष्ट और पोषक आहार है। दूध में पकाए हुए चावल को, जिसे आधुनिक भाषा में खीर कहते हैं, संस्कृत में परमात्र सर्वश्रेष्ठ भोजन कहा गया है। और घी को हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है। आयुर्वेद घृतम, इतना ही नहीं, घृत रहित अन्न को हमारे शास्त्र में अपवित्र कहा गया है। घी और चीनी से युक्त खीर का भोजन ब्राह्मणों के लिए विशेष तृप्ति कारक होता है। और देवताओं के आहुति पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ दो ही मार्ग माने गए हैं, अग्नि और ब्राह्मणों का मुख। बल्कि भगवान ने तो कहा है कि मैं यज्ञ में यजमान द्वारा दी हुई घी से चुनी हुई आहुतियों का अग्नि रूप मुख से भक्षण करता हूं। उतना तृप्त नहीं होता जितना कि अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण करके सदा संतुष्ट रहने वाले निष्काम ब्राह्मण के मुख से प्रत्येक ग्रास खाते समय होता है। दोनों प्रकार से देवताओं की तृप्ति के लिए तथा सर्वोपरि भगवत प्राप्ति के लिए गौ की परमोपयोगी सिद्ध होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आर्थिक दृष्टि से भी गाय का महत्व स्पष्ट ही है। और जिस लोगों ने हमारे ग्रामीण जीवन का विशेष मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया है, उन सब ने एक स्वर से हमारे जीव के लिए गौ की परम आवश्यकता बताई है। गोधन ही हमारा प्रधान बल है। गोधन की उपेक्षा करके हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे गौवंश की संख्या एवं गुणों की दृष्टि से जो भयानक ह्रास हो रहा है, उसका बहुत शीघ्र प्रतिकार करना चाहिए और हमारी गौओं की दशा को सुधारने, उसकी नस्ल की उत्पत्ति करने और उसका दूध बढ़ाने तथा उस प्रकार के दूधोत्पादन में वृद्धि करने का भी पूरा प्रयत्न करना चाहिए। गाय, बछड़ों एवं बैलों का वध करने से तथा उन पर किए जाने वाले अत्याचारों को बंद करने के लिए कानून बनाना आवश्यक है। विधर्मियों को भी गौ की परमोपयोगिता बताकर गोजाति के प्रति उसकी सहानुभूति एवं सद्भाव का अर्जन करना चाहिए। इस देश में कभी दूध और दही का पनीर की तथा बाहुल्य था, उस देश में असली दूध मिलने में कठिनाई हो रही है। यह कैसा आश्चर्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी गाय का महत्व बहुत अधिक है। ब्रह्मा जी भी इंद्र से कहते हैं कि इंद्र, गौ को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप ही बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह भी नहीं हो सकता है। इसके सिवा वे अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती है तथा उनके पुत्र भी खेतों के काम आते हैं। इस तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं और सब प्रकार से हव्य कव्य का भी काम चलता है। इसी से दूध, दही और घी प्राप्त होती है। सुरेश्वर, ये गौएं बड़ी पवित्र होती है। इस प्रकार गौ जाति अपने कर्म से इस लोक में ऋषियों तथा प्रजाओं का भी पालन करती रहती है। इंद्र इसके व्यवहार से सठता या माया नहीं होती, वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से गाय हमारे लिए बड़े ही आदर और प्रेम की वस्तु है। हमें सब प्रकार से उनकी रक्षा एवं उन्नति के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए।